मैम, कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया और आज बजट आने वाला है। क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से और इकोनॉमिक सर्वे को आप कैसे देखती हैं? नहीं, मैं बस यही कहूंगी, जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है और जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बेरोजगारी देख लीजिए, चरम सीमा पे है। मुंबई में के भी इतने सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां 1000 लोगों के लिए नौकरी लगती है, 25,000 लोग आते हैं। अग्निवीर को लेकर वैसे ही बहुत जनता में आक्रोश है, खास करके युवा वर्ग में आक्रोश है। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो बढ़ती महंगाई है और बेरोजगारी के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम होता है उसकी कैसे बढ़ोतरी होनी चाहिए। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है पर खर्चा पूरा बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को मैं उम्मीद करती हूँ कि निर्मला सीतारमण जी किसी तरीके की राहत की सांस देगी। बार बार हर साल यही उम्मीद की जाती है कि इनकम टैक्स का जो टैक्सेशन है उसमें किसी तरीके का राहत मिलेगी जनता को। ये सारी उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार केंद्र सरकार जनता की बात सुनेगी, जन की बात करेगी, ना कि प्रधानमंत्री के मन की बात। आपने प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे की तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत ग्रोथ कर रहा है, उसकी एक झलक जो है इसमें नजर आती है। नहीं, बिल्कुल, भारत की प्रगति जो है, भारत की प्रगति इनकी पॉलिसीज की वजह से धीमी गति पे चल रही है। वरना जो जिस तरीके की हमारी आबादी है, जिस तरीके के रोजगार के माध्यम बनने चाहिए, वो उस गति से नहीं चल रहे हैं। तो वो अपनी खुद की पीठ थपथपा लें, इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे अपनी पीठ थपथपा लें, पर सच्चाई ये है कि जो आम जनता की तकलीफें हैं, जो आम जनता की दिक्कतें हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्लेट के इशू में, आपको लगता है सरकार बैकफुट पर है इस मामले पर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी देखिए, केंद्र सरकार की जो और राज्य सरकार की जो अपेक्षा थी इस पूरे मुद्दे से, उसका राजनीतिकरण को लेकर थी, ध्रुवीकरण को लेकर थी। वहां पे कावड़ यात्रा को लेकर नहीं थी। कावड़ यात्रा को भी इस्तेमाल कर जो ध्रुवीकरण फैलाने का काम किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन का ध्यान रखकर राज्य सरकार इसको विड्रॉ करेगी। इनके खुद के एलाइज भी जो हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि इसको विड्रॉ करना जरूरी है। तो एलाइज की सुनिए, क्योंकि मोदी 3.0 तो है नहीं, एनडीए 1.0 है। तो एलाइज की सुने, जनता की सुने। जनता ने भी आपको एक संदेश भेजा है, उत्तर प्रदेश में ही भेजा है, उससे कुछ सबक सीखें और इसको वापस लें। कर्नाटका वाल्मीकि केस के अधिकारी कह रहे हैं कि ईडी ने उन्हें फोर्स किया था कि चीफ मिनिस्टर का नाम वो अपने शिकायत में डाले ताकि चीफ मिनिस्टर पर कार्रवाई हो सके। आपको लगता है कर्नाटका में सरकार को डिरेल करने की लगातार कोशिशें की जा रही है? देखिए, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल बनाती है। महाराष्ट्र में हमने देखा, जो सबसे गंदी तरीके से जो राजनीति होती है, जिस स्तर पे राजनीति हुई, पार्टियों को तोड़ा गया, संविधान को दरकिनार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा जो हुआ गलत हुआ। गवर्नर के रोल पे भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए, पर फिर भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये बार बार कर्नाटका हो या बाकी सारे राज्य हो, ईडी, आईटी, सीबीआई का हवाला कर करके और दे देकर अपने जो पावर हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। डीएमके लगातार के खिलाफ में बयान आता रहा है डीएमके के नेताओं की तरफ से। डीएमके के नेता हैं रघुपति, वो कह रहे हैं कि भगवान राम जो थे वो सोशल जस्टिस को बचाने वाले थे, सबसे बड़े अगर कोई पुरोधा थे जिन्होंने सोशल जस्टिस को बचाया है करुणानिधि के पहले, एमके स्टालिन से पहले, तो भगवान राम थे जिन्होंने सोशल जस्टिस को इस देश में बचाया। तो भगवान श्री राम जो थे, और हमारे कोई भी हिंदू धर्म के आप भगवान ले लीजिए जिनमें हमारी आस्था है, वो सभी समानता की बात करते थे। वो सभी हर एक जन का अधिकार हो और हर एक जन को अधिकार मिले, उसके लिए काम किया है। और जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म याद दिलाया था नरेंद्र मोदी जी को, राजधर्म की बात की थी, वो भी भगवान श्री राम की जो धर्म था कि उनने जिस तरीके से राजा होकर उन्होंने काम किया, उसकी याद दिलाई थी। तो वो जो कह रहे हैं सोशल जस्टिस को भी लेकर, सोशल जस्टिस जब शबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए हैं, उससे लेकर उनका जो कार्यकाल रहा है, वो बताता है कि भगवान श्री राम हो या कोई हमारा धर्म हो, वो एकता और समानता की बात करता है। ये ध्रुवीकरण की बात नहीं करता है, राजनीति नहीं होती है उस पर। आपको लगता है कि एनडीए में क्लैश है? जेडीयू लगातार स्टेटस की मांग कर रही है, स्पेशल स्टेटस की बिहार की, और सरकार की तरफ से ऑफिशियल भी कर दिया गया कि ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं है। आपको लगता है टकरार है अंदर खाने? मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए
जो इनकी सरकार है बिहार में भी, वो भी इसका मुद्दा बनाएगी, क्योंकि ये विशेष दर्जे का बात की गई थी बिहार के साथ। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जब वहाँ पे प्रचार किया है 1,20,000 करोड़ के पैकेज की बात की थी, वो आज तक बिहार को नहीं मिला है। बिहार सुर्खियों में तभी आता है जब वहाँ पे कोई ब्रिज कोलैप्स आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। बिहार को उस सुर्खियों में आना है जहाँ पे प्रगति और उन्नति के रास्ते पे चले, और उनको उससे वंचित किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके अलायंस पार्टनर्स, और दो अलायंस पार्टनर्स हैं बिहार से, वो इस पे, और दो कैबिनेट मंत्री हैं बिहार से केंद्र सरकार में, वो इसके ऊपर किसी तरीके का संज्ञान लेकर विरोध करेंगे कि जो सरकार कह रही है कि स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसका विरोध करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य वो अपने ही अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसमें क्या रिजर्वेशन दिया जा रहा है SC/ST को। अध्यक्ष मीटिंग बुलाते हैं भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में, दोनों डिप्टी CM पहुंचते हैं, CM नहीं पहुंचते। आपको लगता है कि वहां पर भी तकरार है CM और डिप्टी CM के बीच में? गवर्नेंस एक तरफ हो गया है, राजनीति पूरी चल रही है। सत्ता में जो चुनाव आए हैं और चुनाव के बाद जो इनके बीच में जो कलेश चल रहा है वो जनता के सामने है, पर इसमें कोई सफर कर रहा है तो वहां की जनता कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उम्मीद करती हूं कि मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, जनता की पहले सोचेंगे, ना कि अपनी खुद की कि किसका टांग खींचना चाहिए, किसको पीछे करना चाहिए, किसको आगे करना चाहिए, किस तरीके से सरकार में किसी तरीके का बदलाव आना चाहिए। सरकार में एक ही बदलाव आना चाहिए कि जनता के लिए आप काम करें। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.